टेंजेंट नॉर्मल की थियरी हमने कंप्लीट कर दी है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। काफ़ी ये सब देखो एक जैसे ही क्वेश्चन लगेंगे एलिप्स में, अगर आपने सही से फोकस किया होगा क्वेश्चंस पे टेंजेंट नॉर्मल की थियरी पे, तो कैलकुलेशन आप देखोगे मोर और लेस सेम ही आएगा, बस कर्व का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। तो एलिप्स अगर आपका क्लियर है अच्छे से तो यहाँ पे ये हाइपरबोला तो बहुत इजी लगेगा। सो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, सी टी मतलब कॉमन टेंजेंट लोग पूरा लिखते हैं, कॉमन टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, देख लेना। सो मान लिया एम स्लोप वाला इक्वेशन है, ये हाइपरबोला के लिए एम स्लोप वाला टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर अपन माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए एम स्लोप वाले टेंजेंट का, क्योंकि दोनों टेंजेंट कॉमन टेंजेंट लिखने इसलिए इसके लिए एम स्लोप वाला टेंजेंट लिखा, तो इसके लिए भी एम स्लोप वाला टेंजेंट लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर है, सो माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है। अब दोनों के स्लोप तो सेम ही है, और ये दोनों अगर सेम टेंजेंट्स है तो दोनों के कांस्टेंट टर्म सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों के c बराबर c कर देते हैं, यानी कि सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो ये c होता है ना, ये तो सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या करो, माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर को इधर भेज दो, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर को उधर भेजो, सो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, और यह बी स्क्वायर एम स्क्वायर इधर भेज के उन दोनों में से एम स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वांटिटी कभी जीरो तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो ए और बी दोनों को जीरो होना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो ये तो उड़ा सकते हैं हम, तो ये उड़ा दिया। सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, बस खत्म। एम इज इक्वल टू, हाँ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में हमें इक्वेशन भी निकालना है, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 पुट कर दो और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर 1 है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द कॉमन टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। बहुत सारे आएंगे, प्लस माइनस है ना, दो जगह है इसलिए, चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा 4 आएंगे, मतलब एक बार ये x वाला प्लस, फिर ये प्लस, फिर x वाला ये टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे। अगर कोई आपको काउंटिंग करने को पूछे तो यहाँ से इसको देख के बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, यस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, देखो इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, उसका स्लोप एंगल है मतलब 1045, हाँ स्लोप कितना 1 हो जाएगा। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि टेंजेंट मतलब यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं किसी पॉइंट एच के में से, पी ऑफ एच के में से, है ना, दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पी ऑफ एच के है। इंक्लाइंड एट एंगल जो है 45 डिग्री बोला है, यानी कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम सीधा ही देख लेते हैं, एक मिनट, इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, हाँ बराबर है 1045,
नहीं मतलब टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ओके, तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये जो थीटा, ये जो एंगल है 45 डिग्री, टेंजेंट्स का स्लोप एंगल नहीं है, वो क्या है, थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है कि जो ये 45 है एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट्स, ऐसा है 45 मतलब इट इज़ अ एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट्स। ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लिया हमारा ये एलिप्स, सॉरी हाइपरबोला है, एक ही ब्रांच ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई सी भी ब्रांच ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। पी ऑफ एच के करके एक बाहर का पॉइंट है, वहाँ से हम जो है मान लिया दो टेंजेंट्स बना रहे हैं, एक टेंजेंट ऐसे है, दूसरा टेंजेंट ऐसे है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो मान लिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन सपोज करेंगे। सो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, देखो है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो ये आ गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये पी ऑफ एच के में से ड्रॉ किया है, इसलिए एच के, हमें एच के का जो है क्या निकालना है, लोकस निकालना है। सो अच्छा ये टेंजेंट जो है पी ऑफ एच के में से पास कर रहा है, ये जो टेंजेंट है पी ऑफ, अच्छा इसमें एक ही लो, प्लस वाला ही लो तो भी चलेगा। सो क्योंकि हम स्क्वायर करने ही वाले हैं, है ना। सो यहाँ पे के माइनस एम एच इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और मैंने होल स्क्वायर भी कर ही दिया है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो मान लिया इस टेंजेंट का स्लोप m1 है, जैसे हमने अभी थियरी बताई थी कि हाइपरबोला के बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक का स्लोप m1 और एक दूसरे का स्लोप m2। तो वो जो है इस कंडीशन को, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। यहाँ पे m1 m2, यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बनेगा m में, उसके दो रूट होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या बन रहा था, वो क्वाड्रेटिक याद हो तो वो अच्छी बात है, एच स्क्वायर में बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 एम वाला टर्म और प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके दो रूट m1 m2 है, ये हम जानते हैं। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है tan 45 है, और वो 45 है, तो tan 45 कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस m1 माइनस m2, दो लाइन के बीच का, वही पता है ना, दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, ये पता है। तो बस यहाँ से अभी लोकस निकालना है, tan 45 1 हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे ये मॉड m1 माइनस m2 को ऐसे लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 अगर याद हो तो, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 एज इट इज, ठीक है। और क्योंकि हम स्क्वायरिंग करने ही वाले हैं इसलिए मैंने मॉड हटा दिया है अभी से ही, ठीक है। तो m1 प्लस m2, यस यहाँ पे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारी कंडीशन है। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 कितना होगा माइनस बी बाई ए, मतलब 2hk अपन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही कंडीशन में आप क्या कर देना, m1 प्लस m2 की जगह ये पुट कर देना, और ये दोनों m1 m2 की जगह ये पुट कर देना, ये इधर ले लेना और फिर होल स्क्वायर कर देना, यहाँ से लोकस आपको मिल जाएगा। h और k की जगह x y पुट कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। सो आप आगे तो सॉल्व कर लेंगे आप, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ इसके लिए, आंसर मैं लिख देता हूँ। आंसर कुछ ऐसा आएगा, 2hk अपन, अच्छा मैं hk की जगह xy भी लिख ही देता हूँ। सो 2xy अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद भी वो सब। और थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेना है तो ले सकते हैं आप, मैंने कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर ऐसा आएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सी टी मतलब कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड 3² माइनस वाई स्क्वायर 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। पैराबोला, ये पैराबोला है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट मैंने सपोज कर लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो पैराबोला का ये टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू a बाई एम होगा। तो यहाँ पे a कितना है, 4a इज इक्वल टू 8 है पैराबोला के लिए, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये a जो लिखा है वो पैराबोला के लिए लिखा है। तो पैराबोला का टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू a बाई एम कंडीशन होता है, याद है। सो mx प्लस 2 बाई एम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m फॉर दिस पैराबोला। a बाई एम, अच्छा a, हाँ सही है, a इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू a बाई एम होता है फॉर पैराबोला। अच्छा, जो हाइपरबोला है, सॉरी, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। 3x² स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो करना पड़ेगा मुझे कन्वर्ट। यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड पे ऐसा नहीं चलेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो x² बाई 1 माइनस y² बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो इस हाइपरबोला के लिए a² बराबर 1 है, ये a और ये अलग है, ये तो आप समझ सकते हो। a² इज इक्वल टू 1, b² इज इक्वल टू 3। और सो फॉर हाइपरबोला एम स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b² था, तो उसमें a² की जगह 1 और b² की जगह 3, मतलब -3। अब कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों ये दोनों ही टेंजेंट जो है सेम है, कॉमन टेंजेंट की बात करनी है, इसलिए दोनों के कांस्टेंट टर्म सेम करने पड़ेंगे। यानी कि 2 बाई एम इज इक्वल टू, प्लस माइनस ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप अभी स्क्वायरिंग करने वाले हो। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, सो 4 अपन m² इज इक्वल टू m² माइनस 3। m² को उधर भेज दो, तो m रेज टू 4 माइनस 3m² माइनस 4 बराबर 0। बाई क्वाड्रेटिक बन गया, इसको फैक्टराइज करोगे तो m² माइनस 4 इंटू m² प्लस 1, ऐसे स्प्लिटिंग होगा। सो m² प्लस 1 तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि m² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि m² इज इक्वल टू 4 बोले तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बस m की वैल्यू जो है किसी एक में रख देना, आपको मिल जाएगा, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसमें रख देना, ये आसान है ना। यहाँ पे भी प्लस माइनस तो है ही, ओके। यहाँ पे भी आप करोगे तो प्लस माइनस 2, मतलब प्लस माइनस 2 m² तो 4 ही आएगा, 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1, और यहाँ पे m प्लस माइनस 2 रखोगे तो भी आपको प्लस माइनस मिलेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2x प्लस और माइनस 1, ऐसे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे बनेगा। प्लस माइनस है इसलिए आप काउंटिंग कर सकते हो, करना चाहो तो कितने टेंजेंट्स मिलेंगे, ओके, वो हमारा काम नहीं है। यहाँ पे तो खाली हमें फाइंड करने को ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, फाइंड टेंजेंट टू एलिप्स, सॉरी हाइपरबोला। कॉमन टेंजेंट तो नहीं, ये कुछ और ही क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ, टेंजेंट्स, फाइंड टेंजेंट्स टू x² बाई 36 माइनस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 which passes through 0,4, ओके। तो वही सेम m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं और फिर उसको 0,4 में से पास करा देते हैं, और फिर m में एक कंडीशन आएगी, उसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले a² 36 है, b² आपका 9 है फ्रॉम गिवन हाइपरबोला इक्वेशन, है ना। सो m स्लोप में टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट a² मतलब 36m² माइनस 9, b² मतलब 9 है, और ये जो है किस में से पास कर रहा है, 0,4 में से पास कर रहा है। सो 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 0 है ना, x तो 0 है, 36m² माइनस 9, स्क्वायरिंग कर दो सॉल्व करने के लिए, देखो m में क्वाड्रेटिक आ गया। सो 36m² माइनस 9 इज इक्वल टू 16,
सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, बोले तो m कितना आ जाएगा ±5/6। m की वैल्यू इसमें रख दो, हो जाएगा आपका आंसर। ओके, लिख लेना वो m इज इक्वल टू ±5/6 इसमें, और m स्क्वायर 30 कर देना पुट। सो y इज इक्वल टू ±5/6x ±√36 m स्क्वायर करोगे तो उसमें m स्क्वायर की जगह 25/36 करोगे, 36 कैंसिल, 25 - 9 मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो कॉमन टेंजेंट का कॉमन टेंजेंट नहीं, वो जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है उसका इक्वेशन ये आएगा, y इज इक्वल टू ±5/6 ±4। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ही देते हैं, टाइम यस हो जाएगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रूव दैट का क्वेश्चन आया अभी। प्रूव दैट करके है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंस perpendicular from any point on HB मतलब हाइपरबोला x² by a square minus y² by b square is equal to 1 to its asymptotes is constant, is constant and find that constant इसमें क्या बोला है कि पैराबोला जो हाइपरबोला है सॉरी, उसके किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लिया हाइपरबोला है ये, एक ही ब्रांच ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक ब्रांच ड्रॉ किया, कोई भी एक एसिम्टोट ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू b/a इंटू एक्स। तो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट। अच्छा, दो एसिम्टोट ड्रॉ करने हैं, दोनों एसिम्टोट्स पे जो परपेंडिकुलर, कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो यहाँ पे ये कहीं एक पॉइंट ले लिया p ऑफ x1 y1 जो कि हाइपरबोला पे है, उसका ये वाला एसिम्टोट से परपेंडिकुलर का लेंथ मान लिया, उसको हम कुछ नाम दे देते हैं P1, और ये P पॉइंट से दूसरा एसिम्टोट क्या है, y इज इक्वल टू -b/a इंटू एक्स। उस एसिम्टोट से जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ऐसे डायरेक्ट वो परपेंडिकुलर की लेंथ को P1 बोलते हैं। तो P1 इंटू P2 प्रूफ करना है कि कोई कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का वैल्यू भी हमें ढूंढना है। बहुत ही आसान है, P ऑफ x1 y1 से यहाँ पे इसकी इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे तो x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 0 आएगा, और इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x/a प्लस y/b बराबर 0 आएगा। तो हम P1 और P2 की वैल्यू निकाल देते हैं। सो P1 कितना होगा, मॉड्यूलस P के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख देंगे, मॉड रखेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। सो P1 कितना आ जाएगा, x1/a माइनस y1/b मॉड्यूलस, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √1/a² प्लस 1/b²। रेडी। और उसी तरह से P2 का क्या आ जाएगा, P2 में बस खाली इधर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड्यूलस x1/a प्लस y1/b, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यही सेम √1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है मुझे, अब इन दोनों का जो है मुझे प्रोडक्ट करना है, P1 P2 की वैल्यू निकालना है, ये सही है। सो P1 इंटू P2 इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये मॉड्यूलस x1/a माइनस x1/b, और ये दोनों के मॉड्यूलस आप मल्टीप्लाई करो, मॉड्यूलस के अंदर के टर्म मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसे है, देखो x1/a माइनस y1/b, x1/a प्लस y1/b, a प्लस b a माइनस b के हिसाब से क्या हो जाएगा, x1² माइनस y1² b², और नीचे क्या हो जाएगा,
दोनों के स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे और दोनों के स्क्वायर रूट सेम है, तो 1/a² है ना, √x इंटू √x x हो जाएगा, यानी कि डिनोमीटर में 1/a² प्लस 1/b² आ जाएगा। P ऑफ x1 y1 पॉइंट जो है इस हाइपरबोला के ऊपर का पॉइंट है, यानी कि P ऑफ x1 y1 P के जो ये कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x1² P के कोऑर्डिनेट्स जो है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज P लाइज ऑन हाइपरबोला। सो x1² माइनस y1² कितना होगा 1। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस के अंदर जो आया है वो कुछ ऐसा ही है, देखो यही एक्सप्रेशन है, यही क्वांटिटी है। सो ऊपर हो जाएगा मॉड में 1 मतलब 1 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम ले लो b² प्लस a² और a² b² ऊपर भेज दो, तो कुछ ऐसा आंसर आएगा a² b² अपन a² प्लस b²। तो यही वो कांस्टेंट है जो उसने ढूंढने को बोला है। P1 P2 का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट आएगा, वो प्रूफ भी हो चुका और उसका वैल्यू भी मैंने निकाल के दे दिया। सो लिख लेना ये।